एवरीवन, वेलकम टू यूनिमोंक्स। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों फिजिक्स के बारे में, तो बात करेंगे दोस्तों हमारे पास CU2 के लेवल पे। तो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, और सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 2 चैप्टर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो था वो तो खत्म हो चुका था थ्योरेटिकल बेसिस पे। हमारे पास सेकंड जो चैप्टर था दोस्तों वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमारे पास हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो नज़दीक आ रही है। ठीक है, और अगर नहीं चल रही है तो तैयारी जो है आपकी शुरू कर दें। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर जितने भी अभी तक लेक्चर हमारे पास आप देख रहे हो, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। ये क्या है? बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन बेसिकली है क्या? उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना हमें किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़े। कोई दिक्कत परेशानी? हमारे पास हम वही चीज़ दोबारा, अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे Q, और वो चार्ज पार्टिकल की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे, और वो P पॉइंट जो है बेसिकली वो R डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे दोस्तों? R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। किस चार्ज से? Q चार्ज से। क्या होने वाला है? मैं किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पुट करूँगा? इस पॉइंट P पे। तो जितना मुझे वर्क डन लगेगा इस P पॉइंट पे लाने में, पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये था। अब ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल बेसिस पे काम आता है। अगर हमारे पास फॉर्मूले में हमारे को वर्क डन की वैल्यू दे रखी हो जूल में, दूसरी चीज़ हमारे पास चार्ज की वैल्यू मुझे दे रखी हो कूलम में, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दोस्तों फाइंड आउट कर सकता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, जब हमने डेरिवेशन करी थी इसकी दोस्तों, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आया था, उसको हमने क्या बोला? KQ/R। KQ/R कि भैया चार्ज से, इस वाले चार्ज से जो हमने पहले प्लेस किया है, इस वाले चार्ज से, इनिशियल चार्ज से R डिस्टेंस पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी P, उतने ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? KQ/R। कोई दिक्कत? तो जितनी वैल्यू यहाँ से आएगी उतनी ही वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी? इस वाले फॉर्मूले से। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़े। तो मेरे पास यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने डाइपोल का केस लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले कैसी क्वांटिटी? ये देखते हैं कैसी क्वांटिटी थी दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी थी? इलेक्ट्रिक, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी थी तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस बेसिस पे होगी? डायरेक्ट बेसिस पे, मतलब जनरल बेसिस पे। अब हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, हमने हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकाली? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने दोस्तों निकाली थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कहाँ पे? एक्सियल पॉइंट पे। सबसे पहले हमने कहाँ निकाली थी दोस्तों? एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट के बाद दोस्तों हमने निकाली थी किस पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे निकाली थी दोस्तों? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किस पे निकाली थी? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही थी? 0। अब हमारे पास तीसरा केस कौन सा था? दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दोस्तों हमने निकाली थी कहाँ पे? एट एनी जनरल पॉइंट। एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट। तो उस जनरल पॉइंट की वैल्यू क्या थी दोस्तों? V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। और हमारे पास V इज इक्वल टू 0 किसके लिए थी? इक्वेटोरियल के लिए। और V इज इक्वल टू एक्सियल पॉइंट के लिए क्या थी? KP बाय एक्स स्क्वायर। KP बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो टॉपिक थे तीनों के तीनों कवर थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालनी है। किस बेसिस पे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। किस पे निकालनी है?
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पे कि आपके पास कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे, अलग अलग डिस्टेंसेस पे कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। आपको क्या निकालनी है, आपको टोटल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उन चार्जेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, ये देखते हैं आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, कहने का मतलब मेरे पास इस बार जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, n नंबर ऑफ, मतलब हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू है, कितनी संख्या है यहाँ पे चार्जेस की, कितने चार्जेस हमारे पास प्लेस्ड हैं। लेकिन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इधर, कंसीडर, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे दोस्तों, कंसीडर हम लिखेंगे कंसीडर n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज उसे कहते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस उनके रिस्पेक्ट में क्या हो, काफ़ी ज़्यादा। एक चार्ज यहाँ है, ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा है, तो ये दोनों चार्जेस कैसे कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस। कहने का मतलब इनका साइज़ इनके डिस्टेंस से काफ़ी, इनका साइज़ इनके डिस्टेंस से काफ़ी छोटा है, तो ऐसे चार्जेस क्या कहलाएंगे दोस्तों, पॉइंट चार्जेस। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो कंसीडर n पॉइंट चार्जेस, हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करा दोस्तों, n पॉइंट चार्जेस। कंसीडर n पॉइंट चार्जेस। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक रेगुलर बेसिस पे रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, कहने का मतलब आपके CUT के एग्जामिनेशन कब से कब तक है, 21 मई से। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो अगर रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है दोस्तों तो रिवीजन स्टार्ट कर दें। क्यों, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके पास जो जितने भी सारे बैक के कॉन्सेप्ट हैं, कहने का मतलब जितनी भी सारी आपने क्लासेस पढ़ी, जितने भी लेक्चर आपने अटेंड करे, जितनी वीडियोस आपने देखी, अगर आप बार बार उन वीडियोस को देखोगे, वैसे तो अगर आपने एक बार वीडियो को देख ली, ठीक है, तो इतनी गारंटी मेरी है कि दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तरीके से देखिए तो। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है या फिर अगर आप भूल रहे हो तो उस वीडियो को दोबारा देख लें, और वो भी अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अब यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर करा है, कंसीडर n पॉइंट चार्जेस हैविंग distances r1 r2 r3 till rn from point O। किस पॉइंट से है दोस्तों, फ्रॉम पॉइंट O। एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, अब उस पॉइंट से हमारे पास अलग अलग चार्जेस प्लेस्ड हैं, कैसे कहते हैं, डिस्टेंसेस पे r1 r2 r3 टिल rn। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे दोस्तों, ये पॉइंट O हो गया, इससे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है Q1 दोस्तों, कितने डिस्टेंस पे, r1 पे। इस पे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है दोस्तों Q2 r2 पे। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है Q3 r3 पे। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है Q4 r4 पे। वैसे ही हमारे पास rn डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल Qn। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। मैंने फिगर बनाया दोस्तों, अब इस फिगर से आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, मैंने पॉइंट O के रेस्पेक्ट में लिया है, इसका मतलब मेरे को पोटेंशियल जो है कहाँ निकालनी है, पॉइंट O पे। क्यों, क्योंकि मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए दोस्तों चार्ज से डिस्टेंस देखता था। कहने का मतलब चार्ज से r1 डिस्टेंस पे पॉइंट O रखा हुआ है, Q2 चार्ज से r2 डिस्टेंस पे पॉइंट O रखा हुआ है, Q3 चार्ज से r3 डिस्टेंस पे पॉइंट O रखा हुआ है, Q4 से
R4 पे O रखा हुआ है और Qn से Rn पे O रखा हुआ है। ऐसे कई सारे चार्जेस हमारे पास प्लेस्ड हैं, लेकिन उन सबका डिस्टेंस क्या है दोस्तों, O पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं जानता हूं दोस्तों कि मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला क्या है, Q/R। और ये R डिस्टेंस क्या है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, कहाँ से, चार्ज से। कहाँ से दोस्तों, चार्ज से। जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल। Q1 से मेरे को O पे पोटेंशियल निकालनी है दोस्तों। किस पे निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट V1 इज इक्वल टू चार्ज Q1 से R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगी दोस्तों, K Q1/R1। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल 2 V2, चार्ज Q2 से O डिस्टेंस पे, O पॉइंट पे कितने R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, K Q2/R2। कोई दिक्कत। हमारे पास पोटेंशियल 3 मतलब V3 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, सेम K Q3/R3। क्यों, Q3 से R3 डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट O। वैसे ही V4 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, K Q4/R4। ये K चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या होती है इसकी वैल्यू, K की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/4πε0 और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत। वैसे ही हमारे पास चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाएंगे, Vn तक, और Vn की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, K Qn/Rn। कोई दिक्कत, ठीक है। मेरे को पता है कि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो क्या मैं स्केलर क्वांटिटी में जनरल एडिशन लगा सकता हूँ, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन का खेल यहाँ पे है नहीं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको क्या कर दूंगा, ऐड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट टोटल पोटेंशियल at point O, total potential at point O is equal to V1 plus V2 plus V3 plus V4 कहाँ तक, प्लस Vn तक। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो दोस्तों क्या मिलेगा मेरे को, टोटल पोटेंशियल। और टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखते हैं। तो यहां से मेरे पास VT का मतलब टोटल पोटेंशियल, V1 क्या था, K Q1/R1 प्लस V2 क्या था, K Q2/R2, V3 क्या था दोस्तों, K Q3/R3, और मेरे पास V4 क्या था, K Q4/R4। कहाँ तक दोस्तों, Rn तक, K Qn/Rn। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। क्या मैं इनमें से K कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, सारी चीज़ों में से क्या मैं K कॉमन ले सकता हूँ, तो VT क्या आएगा दोस्तों, अगर मैंने K कॉमन ले लिया तो Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, कहाँ तक दोस्तों, Q4/R4, और ये चलता जाएगा दोस्तों कहाँ तक, Qn/Rn तक। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दैट VT इज इक्वल टू K टाइम्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसको, दैट VT इज इक्वल टू K टाइम्स समीशन, ये सारा क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो समीशन n इज इक्वल टू 1 to समीशन I इज इक्वल टू 1 to n QI/RI। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला, टोटल पोटेंशियल का। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहां तक क्लियर है सारा? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। यहां तक हमने क्या सीखा दोस्तों कि हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। यहां तक फिगर था। ये क्या है? फिगर। हमारे पास कई सारे चार्जेस थे। हमने Q1 से R1 डिस्टेंस पे O पॉइंट पे निकाल लिया पोटेंशियल, Q2 से R2 पे O पॉइंट पे निकाल लिए, Q3 से R3 डिस्टेंस पे O पॉइंट पे निकाल लिए। अलग अलग डिस्टेंसेस दे रखे हैं, अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं, पॉइंट सेम है। पोटेंशियल कैसे निकलेगी? आपके पास सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, VT इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ समीशन I इज इक्वल टू 1 टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to N QI बाई RI। अब QI और यहाँ पे RI क्या है? I का मतलब यहाँ पे I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है दोस्तों? 1 से लेके N तक। इसका मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं दैट अगर मेरे को यहाँ पे 3 चार्जेस दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे तीनों चार्जेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उनके रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में? उनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत परेशानी? जैसे मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे 3 चार्जेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं दोस्तों? 3 चार्जेस। मिटा दूँ उसको? ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास मेरे को अभी फॉर्मूला आया VT इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ समीशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N QI अपॉन RI। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 समीशन I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू N QI बाई RI। कोई दिक्कत परेशानी? तो दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में दैट टोटल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? अगर ये दे रखा हो तो ये लगा देना, और अगर ये दे रखा हो तो ये लगा देना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन दे रखे होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू है क्या, यही वैल्यू है। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े? ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल न्यूमेरिकल हमारे पास डायरेक्टली आ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपके CUT बेसिस पे पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या करनी है? डायरेक्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपके पास मैं अगर आपको न्यूमेरिकल दूं तो यहाँ पे बोल रखा है दोस्तों दैट 3 पॉइंट चार्जेस, क्या बोल रखा है? 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम are placed from point O at distances plus 2 centimeter plus 4 centimeter and plus 6 centimeter. Then find the value of electric potential. Find the value of electric potential at point O. At point O. तो ये वाला न्यूमेरिकल दोस्तों में सॉल्व करना है। करें इसको सॉल्व। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे को 3 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। पहला दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा दे रखा है 4 माइक्रोकूलम और तीसरा दे रखा है मैं दोस्तों प्लस 6 माइक्रोकूलम। ये एक पॉइंट O से ये एक पॉइंट O से कितने कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है?
पहला वाला जो चार्ज है दोस्तों वो 2 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, 2 माइक्रोकूलम। दूसरा वाला चार्ज है दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, 4 माइक्रोकूलम। और तीसरा वाला जो चार्ज है दोस्तों वो 6 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। और कितनी वैल्यू है? 6। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, मुझे पॉइंट ओ पे क्या निकालनी है? तो तीनों की वजह से मुझे ओ पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुपरपोजिशन का केस बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों? फॉर्मूला हमारे पास होगा यहाँ पे VT इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 प्लस K Q3 बाय R3। क्या हम यहाँ से तीनों में से K कॉमन ले सकते हैं? तो क्या बचेगा? Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3। यहाँ से ये वाला स्टेप आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको K सेपरेटली पुट करके दिखाया है। आप K डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हो। दूसरी चीज हमारे पास VT क्या आ जाएगी? टोटल पोटेंशियल। K हमारे पास वैल्यू क्या है? K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹। Q1 क्या है दोस्तों? 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। और माइक्रोकूलम को कूलम में। प्लस 4 इंटू 10⁻⁶ दोबारा माइक्रोकूलम को कूलम में, और सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर में। यहाँ पे दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 6 इंटू 10⁻²। क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो सकते हैं पहले ये देखते हैं। यहाँ से हमारे पास 2 से 2 गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या कॉमन आ सकता है ये देखते हैं। या फिर कॉमन लेने से पहले जो जो चीज़ें पावर अगर हमारे पास कैंसिल आउट हो सकती है या पावर हमारे पास रिजॉल्व हो सकती है तो वो देख लेते हैं। पावर कैसे रिजॉल्व होगी? इसको मिटा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों VT इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ ब्रैकेट में 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 10⁻⁻6। ये ऊपर जाके +2 बन जाएगी, 10⁻⁻4। दोबारा यहाँ पे सेम चीज, -4 -4। तो 9 इंटू 10⁻⁹, ये हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻4। कोई दिक्कत? क्योंकि 3 टाइम्स ऐड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹। या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दें, 27 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे मेरे पास 27 आ गया है, लेकिन मैं इसको पॉइंट में लेना चाहूँ तो पॉइंट अभी यहाँ है। लेफ्ट में पॉइंट जाता है तो पावर क्या होती है बेटा? बढ़ती है। इसका मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁻ क्या आ जाएगी? 6। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है दोस्तों? वोल्ट। कोई दिक्कत परेशानी? तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या है? 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। तो अगर न्यूमेरिकल आपके पास ऐसा आ जाए CUT पेपर में, और अगर 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हो, तो फटाफट से क्या ऑप्शन होना चाहिए? 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स। हमारे पास हमने क्या करा? फॉर्मूला लगाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसको खोल के दिखाया, K Q1 Q2 बाय R1, K Q2 बाय R2, K Q3 बाय R3। डायरेक्टली आप यहाँ से सॉल्व करो। K पहले ही बाहर ले लो। क्या करोगे? K पहले ही बाहर ले लोगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये पूरा का पूरा सेटअप अभी कहाँ है? ये पूरा का पूरा सेटअप दोस्तों है अभी किसमें? ये पूरा का पूरा सेटअप जो है दोस्तों वो है अभी वैक्यूम में या फिर एयर में। अगर ये पूरा का पूरा सेटअप दोस्तों अगर मीडियम में चले जाए तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। और उस टाइम K की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/4πε। और वो K की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? ये एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन की वैल्यू आपको कंडीशन में या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी।
तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करना, उस टाइम पे भी के की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। क्यों? क्योंकि के इस बार डैश हो जाएगा, और के डैश होएगा तो मतलब के डैश की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मतलब जितनी वैल्यू एप्सिलॉन की दे रखी होगी वो वैल्यू पुट करना, 4 पाई से मल्टीप्लाई करना, 1 से डिवाइड, आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो के डैश की जो वैल्यू आएगी उसको बाहर लेना, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, वो करेंगे आगे। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो ओ पॉइंट से समझ आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। अगर आपको ना बोला जाए कि मीडियम में नहीं है तो आपको के की वैल्यू 9 × 10⁹ ही माननी है। कोई दिक्कत? ठीक है, जब तक ना बोला जाए। अगर वो बोलेगा कि मीडियम में है तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू जरूर देगा, या फिर अगर वो बोल रहा है मीडियम में है तो कई बार के डैश की वैल्यू भी दे देगा। तो आप ये मत सोचना कि उस टाइम पे एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। अगर वो बोलेगा दैट परमिटिविटी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, तब किसकी वैल्यू होगी, एप्सिलॉन की। अगर वो बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू है, तब इस पूरे की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्टली के डैश की वैल्यू पुट करना। फिर आपको इतने सारा न्यूमेरिकल, इतना सारा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े? ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है। मैं देखो आपके पास जितने भी सारे टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स जो है हमारे पास, गुरु जी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बच्चों की अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो संवर जाती है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारी ज़िंदगी में गुरु जो है, सारी चीज़ों पे गुरु ही डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों पे हम भी डिपेंड करते हैं अपने ऊपर। अगर गुरु आपको सही रास्ता दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रास्ते को सिर्फ पूछोगे और चलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझ आ गया? आगे बढ़े? ठीक है। अगर मैं इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल दे दूँ तो हो जाएगा? ठीक है। अगर वहाँ पे न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी होगी दोस्तों तो के डैश में पुट करोगे, और अगर के की वैल्यू दे रखी होगी तो, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है के डैश की, तो आप के डैश की वैल्यू डायरेक्टली पुट करोगे। और अगर आपके पास परमिटिविटी की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, तब आप के डैश में 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से फिर के डैश की वैल्यू निकालोगे, फिर फॉर्मूले पुट करोगे। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, वो फटाफट से सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्या है कि एग्जामिनेशन में टाइम लिमिट है। क्या है? टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में हमें वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। तो कंडीशन ये होगी दोस्तों कि कौन कितनी फास्ट कैलकुलेशन करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाता है। करें आगे सॉल्व? ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दोस्तों दैट 5 पॉइंट चार्जेस, 5 पॉइंट चार्जेस, 5 पॉइंट चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम प्लस 15 माइक्रोकूलम प्लस 15 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइक्रोकूलम प्लस 25 माइक्रोकूलम एंड प्लस 30 माइक्रोकूलम are placed at distances 5 centimeter, 5 centimeter, 10 centimeter, 20
15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। फिफ्टीन सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। हमें टोटल पोटेंशियल की निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस, ड्यू टू these charges at point A, at point A। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे 10, 15 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम एंड 30 माइक्रोकूलम के 5 चार्जेस दे रखे हैं। पॉइंट ए से कितने डिस्टेंसेस पे है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। आपको पोटेंशियल निकालनी है। क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। के बाहर ले लूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3, जैसा पहले न्यूमेरिकल में करा था हमने दोस्तों। Q4 बाय R4 प्लस Q5 बाय R5, कोई दिक्कत? तो VT इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 क्या है दोस्तों? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। R1 क्या है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। प्लस Q2 क्या है दोस्तों? 20। सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन R2 क्या है दोस्तों? 10। R2 क्या है दोस्तों? 10। सो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस Q3 क्या है दोस्तों? 20 माइक्रोकूलम। Q2 हमारे पास 15 माइक्रोकूलम था दोस्तों। 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन R2 कितना है दोस्तों? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस Q3 क्या है? Q3 है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं वो कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे दोस्तों ये देख लेते हैं कि हमारे पास Q1, Q2, Q3 की और R1, R2, R3 की वैल्यू हमने सही लिखी नहीं लिखी। Q1 10 था, Q2 हमारे पास 15 था, Q3 20 था, Q4 25 और Q5 30। 5, 10, 15, 20 और 25 सेंटीमीटर। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज किया, सेंटीमीटर का दोस्तों मीटर में चेंज किया। हमारे पास 10 जाएगा 5 से 2 पे, 15 जाएगा किससे? 5 से काट दें इसको, ठीक है। 3 और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2। इसको किससे काटें? 5 से। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा क्या दोस्तों? 3। इसको भी किससे काट दें? 5 से। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा? 4। इसको किससे काटें? 5 से। 6 और नीचे 5। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे VT कितना आ जाएगा दोस्तों? VT इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या मैं यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले सकता हूँ सब में से? क्यों? ठीक है, यहाँ पे माइनस 6 था, ये माइनस 2 है नीचे, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 और माइनस 6 प्लस 2 10 टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? डायरेक्टली 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। अंदर ब्रैकेट में अब क्या बचेगा? 2 प्लस 3/2 प्लस
4/3 प्लस 5/4 प्लस 6/5 प्लस 6/5। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम। कितना एलसीएम आ जाएगा? 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास, इसको मिटा दूं? So Vt is equal to 9 into 10 to the power 9। ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों? ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। कितना आ जाएगा? 60। तो कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2 180, 120। कितना आएगा? 120। कोई दिक्कत? उसके बाद 62 से क्या 30, 30 इंटू 3 90 प्लस 3 से क्या कितना बचेगा? 20, 20 इंटू 4 80, 4 से क्या कितना बचेगा? 15 और 15 इंटू 5 75 प्लस 5 से क्या कितना? 12। कितना क्या दोस्तों? 5 से क्या कितना आएगा? 12 और 12 इंटू 6 72। इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों, क्या आएगा आंसर? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इन सबको ऐड करेंगे दोस्तों, क्या आएगा? -4। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 - 4 कितना बचेगा? 10 टू द पावर 5। 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 4 3 7 डिवाइडेड बाय 60। क्या होगा इसका आंसर? काट दें इसको, कितने पे जाएगा ये? 10 टू द पावर 4 ऊपर बचेगा इंटू ये गया 3, नीचे क्या है? 2 इंटू 10 इंटू 4 37। मल्टीप्लाई करेंगे इसको दोस्तों, कितना आएगा? 3 7 जा 21, 21 और 3 कितना आ जाएगा टोटल? 3 3 जा 9, 9 2 11, 3 चौक 12 और 1 13। तो ये आ जाएगा 1311 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। और ये आ जाएगा दोस्तों Vt इज इक्वल टू टोटल 655.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट्स। अगर मुझे यहाँ पे डेसिमल पहले प्लेस करना है तो कितना हो जाएगा? 6.555 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट को मैंने 2 प्लेसेस पहले शिफ्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से आएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व करने हैं हमें फटाफट से। कोई दिक्कत परेशानी? डिमांड होगी आपकी सिर्फ किस पे? कैलकुलेशन पे। किस पे होगी दोस्तों? कैलकुलेशंस। जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, और वो फास्ट कैलकुलेशन कब होगी? जब आप एक नहीं, कम से कम भी आप 20 से 25 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एक दिन में। कितने दिन में? 1 डे में 20 से 25 न्यूमेरिकल। थ्योरी वाले क्वेश्चन अलग से, ये सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं। एक दिन में 20 से 25 न्यूमेरिकल। दूसरी चीज, अभी तो कैलकुलेशन इस पे हमने कमांड करी। हमारे पास आने वाले टॉपिक्स में रेजिस्टेंस की बात करेंगे, कैपेसिटेंस की बात करेंगे। अब मान लो कि आपके पास कैपेसिटेंस में
सर्किट बन के आएंगे तो उस केसेस में आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू, तब आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जो मैंने अभी तक बताया वो सारा क्लियर हुआ नहीं हुआ, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, डाइपोल के ऊपर कैसे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे क्या होती है, एक्सियल पॉइंट पे, जनरल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू क्या करी दोस्तों, फाइंड आउट। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों? तो इस लेक्चर को दोस्तों यहीं एंड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जितना मैंने आप लोगों को करा, या फिर अभी तक जितना मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ाए, जितना मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, उस थ्योरी को एक बार दोस्तों अच्छे से बढ़िया तरीके से नोटबुक के साथ, पेन नोटबुक के साथ बढ़िया तरीके से एक बार उसको अच्छे से देखें। क्योंकि अगर आपने एक बार भी देख लिया ना दोस्तों उसको, तो गारंटी से बोल सकता हूँ कि लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? और अगर कुछ दिक्कत परेशानी आती भी है दोस्तों तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। कोई अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। तो यहाँ तक मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ दोस्तों। जब तक के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों यूनिमॉक्स को, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।